Good morning students. Now it's time for subject English reader in class 3rd. I will teach you in this period lesson number 6 in English reader book, and the name of the lesson is going to the fair. What is the meaning of fair? Fair means होता है मेला. As we have covered in the last class, complete lesson number 5. Now it's time for lesson number 6, and the name of the lesson is going to the fair. Now it's time for reading this lesson. I read word by word and explain also. Listen my words very carefully and read with me. So let's start. Don't waste our time. Now it's time for story time. Fern and her brother Avery live on a farm with their parents Mrs. and Mr. Arable. फर्न और उसका भाई अवेरी दोनों अपने पेरेंट्स के साथ मिस्टर अरेबल के साथ फार्म पे रहते थे. Both Fan and Avery are very fond of the animals they raise on the farm. दोनों फार्म पे रहा करते थे अपने पेरेंट्स के साथ, फान और अवेरी, और वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी थे. One day, Fan and Avery visit the fair with their parents. Let's read about their day. एक दिन फान और अवेरी मेले में घूमने गए. आज हम उसी दिन के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे. Let's start. The night before the fair, everybody went to bed early. मेले से जाने से एक दिन पहले सभी लोग जल्दी सो गए थे. Avery lay dreaming that the Ferris wheel had stopped and that he was in the top car. अवेरी ने सपना देखा कि वह फेरिस जो व्हील हैं वो रुक गई हैं. ठीक है, उसने उनको रोक लिया है और वह टॉप कार पे खड़ो के उन फेरिस व्हील को रोक रहा है. फन ले ड्रीमिंग डैश शी वॉज ऑन द स्विंग. और फन ने सपना देखा, ड्रीम देखा कि वह झूले में झूल रही थी. व्हेन दे पुल्ड इनटू द फेयर ग्राउंड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगले दिन दोनों फन और वेरी प्ले ग्राउंड पहुँच गए थे. फेयर ग्राउंड यानी कि मेले के मैदान में पहुँच गए थे. They could hear the music and see Ferris wheel turning in the sky. और उनको आवाज़ आ रही थी, उनको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, फेरिस व्हील को टर्न करने की आवाज़ आ रही थी. ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो फेरिस व्हील है वो आसमान में घूम रही हैं. They could smell the dust and they could smell the burgers frying. और वहाँ पर वो स्मेल कर रहे थे, सूंघ रहे थे खुशबू डस्ट की और बर्गर की, यानी कि जो डस्ट की और बर्गर की जो हवा स्मेल थी वो आसमान में फैल रही थी. They could see balloons aloft. They could hear flocks of sheep bleating in their pens. उन्होंने बैलून्स देखे बहुत सारे एक साथ, और उन्होंने फ्लक्स ऑफ शीप्स का भेड़ का ग्रुप देखा जो कि पैन में थे. पेंस मतलब होता है जहाँ पर शीप को बंद किया जाता है, जहाँ पर शीप रहते हैं यानी कि भेड़, और फ्लॉक्स बोलते हैं शीप के ग्रुप को. और वो क्या कर रहे थे? ब्लीटिंग कर रहे थे. उनकी आवाज़ जो होती है वो ब्लीटिंग में होती है. कैन आई हैव सम मनी आस्क्ड फन. आस्क्ड अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए. कैन आई टू आस्क्ड अवेरी. अवेरी भी कहती कि मुझे भी चाहिए. आगे देखते हैं. I am going to win a doll by spinning a wheel and it will stop it. The right number said Fun. फन कहता है कि मैं उस डोल को जीतूँगा स्पिनिंग करके, मतलब एक पहिए को घुमाऊँगा और जो करेक्ट नंबर आएगा उसमें से मैं उसको डोल को जीतूँगा. आई एम गोइंग टू स्टील आ जेट प्लेन एंड बम्प इन इट टू अनदर वन सैड अवेरी. अवेरी कहती है कि मैं जाऊँगी उस जेट प्लेन को खरीदूँगी. आगे देखते हैं. कैन आई बाई आ बैलून्स आस्क्ड फन. फन कहता है कि मैं इन बैलून्स को खरीद सकता हूँ. कैन आई बाई फ्रोज़न कस्टर्ड. क्या मैं उस फ्रोज़न कस्टर्ड को खरीद सकता हूँ. आ चीज़ बर्गर एंड अ बैलून. अब उस चीज़ बर्गर को और बैलून को खरीद सकता हूँ. आस्क्ड अवेरी. अवेरी ये बात कहती है. यू चिल्ड्रन बी आर क्वाइट
till we get the animals unloaded, said Mrs. Arable. मिसिस अरेबल कहती है, बच्चों तुम शांत हो जाओ, हम एनिमल्स को बंद करके नहीं आए हैं। जो फार्म्स में उनके एनिमल्स थे हम उनको लोड करके नहीं आए हैं, तो बच्चों तुम शांत हो जाओ।